सुबह है यीशु मसीह और शाम है यीशु मसीह। सुबह है यीशु मसीह और शाम है यीशु मसीह। जिंदगी का दर हकीकत नाम है यीशु मसीह। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सुबह है यीशु मसीह और शाम है यीशु मसीह। जिंदगी का दर हकीकत नाम है यीशु मसीह। जिंदगी के मैं कदे की मस्तियों में डूब जा, पी के अबदी जिंदगी का जाम है यीशु मसीह। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जिंदगी के मैं कदे की मस्तियों में डूब जा, पी के अबदी जिंदगी का जाम है यीशु मसीह। ए गमे हालात की मारी हुई इंसानियत, ए गमे हालात की मारी हुई इंसानियत, सुन इलाजे गर्दिशे अय्याम है यीशु मसीह। आहा आहा आहा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ऐ गमे हालात की मारी हुई इंसानियत, सुन इलाजे गर्दिशे अय्याम है यीशु मसीह। उसने बख्शी है मुझे तारिक हमेशा की खुशी, मेरे हर दुख दर्द का आराम है यीशु मसीह। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सुबह है यीशु मसीह और शाम है यीशु मसीह। जिंदगी का दर हकीकत नाम है यीशु मसीह। जिंदगी के मैं कदे की मस्तियों में डूब जा, पी के अबदी जिंदगी का जाम है यीशु मसीह। ए गमे हालात की मारी हुई इंसानियत, सुन इलाजे गर्दिशे अय्याम है यीशु मसीह। उसने बख्शी है मुझे तारिक हमेशा की खुशी, मेरे हर दुख दर्द का आराम है यीशु मसीह। मेरे हर दुख दर्द का आराम है यीशु मसीह। मेरे हर दुख दर्द का आराम है यीशु मसीह। मेरे हर दुख दर्द का आराम है यीशु मसीह। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब ये अटल ठोस और मुदल्लल हकीकत और सच्चाई किसी भी किस्म की तशरीह व तौज़ीह और तावील व तफसीर की मोहताज नहीं है कि हमारी जानों का खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम यानी बाइबल का जिंदा खुदा, यानी बाइबल का हकीकी खुदा, यानी बाइबल का हतमी खुदा, यानी बाइबल का ला तब्दील खुदा, यानी बाइबल का अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा, हमारा आसमानी बाप बनी आदम को रोते हुए देखना पसंद नहीं फरमाता।
बनी आदम को कुड़ते हुए देखना पसंद नहीं फरमाता, बनी आदम को तड़पते हुए देखना पसंद नहीं फरमाता, बनी आदम को आहें भरते हुए देखना पसंद नहीं फरमाता, बनी आदम को मातम करते हुए देखना पसंद नहीं फरमाता, बनी आदम को छाती पीटते हुए देखना पसंद नहीं फरमाता, बनी आदम को किसी भी दुख या दर्द के हाथों गुलते हुए देखना पसंद नहीं फरमाता। वो अजीमो शान कद्दूस बरहक और बुजुर्गो बरतर सनतकार दस्तकार कारीगर और तख्लीकार क्यों कर चाहेगा कि उसके हाथ की सनतकारियों को, उसके हाथ की दस्तकारियों को, उसके हाथ की तख्लीकारियों को और उसके हाथ की कारीगरियों को दुख पहुंचे, दुख पहुंचे, दुख पहुंचे। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। जब ही तो उसने मर्दे खुदा मूसा की मार्फत अपने ज़िंदगी बख्श अहकामों कवानीन अता फरमाते हुए बाकायदा तौर पर इस हकीकत को मेंशन किया और फरमाया 6 दिन तक अपना काम काज करना, 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन आराम करना, ताकि तेरे बैल और गधे को आराम मिले और तेरी लौंडी का बेटा और परदेसी ताजा दम हो जाए। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। फिर सुनिए, 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन आराम करना, ताकि तेरे बैल और गधे को आराम मिले और तेरी लौंडी का बेटा और परदेसी ताजा दम हो जाए। खरूज की किताब के 23वें बाब की 12वीं आयते मुकद्दसा सफ़ा नंबर 75 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह, खुदाए कद्दूस बरहक और बुजुर्गों बरतर बनी आदम के पालतू जानवरों के आराम के लिए भी अपनी तमन्ना और अपनी आरज़ू का पैमाना और सोचा इतना बड़ा रखता है, तो आप और मैं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इन मट्टी के पुतलों के, इन खाक के खिलौनों के, ज़मीन के सीने पर रेंगने वालों के और रेत के गिरोंदों में बसने वालों के आराम के लिए अपनी तमन्ना और अपनी आरज़ू का पैमाना और सांचा कितना बड़ा रखता होगा। चुनाचे हम पूरे यकीन से, पूरे ईमान से और पूरे भरोसे और तवक्कल से कह सकते हैं कि बाइबल का खुदा, बाइबल का जिंदा खुदा, बाइबल का हकीकी खुदा, बाइबल का हतमी खुदा, बाइबल का ला तब्दील खुदा, बाइबल का अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा, इस कायनात का हकीकी खालिक, इस कायनात का हकीकी मालिक, इस कायनात का हकीकी राज़िक और इस कायनात का हकीकी हाकिम, यानी हमारा आसमानी बाप बनी आदम को खुश देखने का मतमन्नी है, खुश देखने का ख्वाहिशमंद है,
और खुश देखने का आरज़ूमंद है, और नहीं चाहता कि हम बेआराम दिखाई दें, नहीं चाहता कि हम बेचैन दिखाई दें, नहीं चाहता कि हम बेकरार दिखाई दें, नहीं चाहता कि हम बेसकून दिखाई दें, नहीं चाहता कि हम बेइत्मीनान दिखाई दें, और नहीं चाहता कि हम किसी भी दुख या दर्द के हाथों कुड़ते और कुलते, तड़पते और रोते रहे। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। जब उसके रूह ने इंसानियत के लिबादे में, आदमियत की पोशाक में और बशरियत के लिबास में बनी आदम के दरमियान जमीन पर उतार लिया, तो उसने अपने आसमानी बाप के मुवक्फात की और अपने आसमानी बाप के इरादा जात की तशरीहो तौज़ी और तावीलो तफसीर के सिलसिले में बाआवाज़े बुलंद फरमाया, ए दुख के मारे लोगों, ए गम के मारे लोगों, ए रंज के मारे लोगों, ए तकालीफ के मारे लोगों, और ए मसाइब आलाम के मारे लोगों, मेरे पास आओ। ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरोतन तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। वो जानता है, वो जानता है, वो जानता है, बनी आदम सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक दर्द और दुख के मौजज़न दरिया में गोता जन होते हुए और तैरते और डूबते हुए जिंदगी के अय्याम गुजारते चले जाते हैं, और कहते हैं मैं इंतज़ारे सहर में न रात भर सोया, मैं इंतज़ारे सहर में न रात भर सोया, सहर हुई तो मुझे इंतज़ार शाम का था। और फिर बड़े बड़े माहिरीन और मुहक्किकीन ने कहा, बड़े बड़े मौलमीन और वाइज़ीन ने कहा कि मेरी जान को करार नहीं, कि मेरी जान को करार नहीं। चुनाचे खुदावंद यसु मसीह ने अपने आसमानी बाप की ईमान पर, अपने आसमानी बाप के बिहाफ पर और अपने आसमानी बाप की जानब से बनी आदम के कान में बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरोतन तो तुम्हारी जान आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 11वां बाब और उसकी 28वीं ता 30वीं आयत मुक़द्दसात सफ़ा नंबर 14 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ और एज़ाज़ पाया है। कहिए हालेलुया।
कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदावन यसु मसीह के कहने का मतलब और मकसद ये है, ऐ बनी आदम मेरे इरशादात का जुआ अपने कंधों पर रख लो, मेरे फरमोदात का जुआ अपने कंधों पर रख लो, मेरे अहकामात का जुआ अपने कंधों पर रख लो, मेरी तालीमात का जुआ अपने कंधों पर रख लो, मेरी हिदायत का जुआ अपने कंधों पर रख लो, मेरे मफरूजात का जुआ अपने कंधों पर रख लो, मेरे फार्मूला जात का जुआ अपने कंधों पर रख लो, मेरे नुस्खा जात का जुआ अपने कंधों पर रख लो। यानी मेरे मुकद्दस और पाकीज़ा ज़ाबतों को और मफरूज़ों को अपना ओढ़ना बिछोना बना लो, अपना जीना मरना बना लो, अपना खाना पीना बना लो, अपना सोचना बचारना बना लो, अपना चलना फिरना बना लो, अपना सोना जागना बना लो, अपना सीना पिरोना बना लो, अपना लेना देना बना लो, और मेरे पाकीज़ा अहकाम क़वानीन का एहतराम करो, लिहाज रखो, बजा आवरी करो, पासदारी करो और पैरवी करो, तो तुम्हें आराम हासिल हो जाएगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए, यहां पर हम इस बात की वजाहत भी करते चले जाएं, अमूमन इस दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जो कोई खुदावंद यसु मसीह के बुजुर्ग बरतर नाम पर ईमान ले आए और उसके अहकाम क़वानीन की पासदारी बजा आवरी और पैरवी के लिए अपनी कमर कस ले, उसको आराम ही आराम मिले, उसको तस्कीन ही तस्कीन मिले, उसको राहत ही राहत मिले। सुन लीजिए, सुन लीजिए, हमारी दुनिया ही तो उस शैतान मरदूद की तमाम नापाकियों, सफाकियों, नाचाकियों और चालाकियों का मजहर है, मोर्चा है, ठिकाना है, बल्कि निशाना है। चुनाचे हमारी दुनिया की नब्ज़े मुकम्मल तौर पर उसके नापाक हाथों में और उसके कब्ज़ाए कुदरत में है, और वो इस दुनिया को अपने नापाक इशारों पर कठपुतली की मानिंद नाचने पर मजबूर कर रहा है, और वो रास्तबाजों और पाकबाजों के लिए, नेकोकारों और रास्तकारों के लिए और खुदा के बरगजीदा लोगों और चुनीदा लोगों के लिए हर घड़ी कांटे पलांट करता रहता है, दुख पलांट करता रहता है, गम पलांट करता रहता है, दर्द पलांट करता रहता है और मसाइब आलाम पलांट करता रहता है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, और रंग बिरंगी कैफियत के बीच में से होकर, रंग बिरंगे हालात के बीच में से होकर, रंग बिरंगे हादसात के बीच में से होकर, रंग बिरंगे वाक़यात के बीच में से होकर, रंग बिरंगी मुश्किलात के बीच में से होकर, रंग बिरंगे खतरात के बीच में से होकर, रंग बिरंगे सदमात के बीच में से होकर, रंग बिरंगे खदशात के बीच में से होकर, रंग बिरंगे वसवसा जात के बीच में से होकर, बल्कि रंग बिरंगी शख्सियात के बीच में से होकर
रास्तबाजों को, पाकबाजों को, नेकोकारों को और रास्तगारों को, यानी खुदा के बरगजीदा लोगों को और खुदा के चुनिंदा लोगों को वो दुख देता है कि कलेजा मुंह को आ जाए सुनने से, कान बन्ना जाए सुनने से। नेकोकारों और रास्तकारों को, खुदा शनासों और खुदा परस्तों को, यानी खुदा के बरगजीदा लोगों को और खुदा के चुनिंदा लोगों को हजारों बार जमीन अपने पांव के नीचे से निकलती हुई और आसमान अपने सरों पर से सिरकता हुआ मालूम होता। वो अबली से नाबकार यानी शैतान मरदूद उनको हर रोज आहों के सहराओं में से और आंसुओं के समंदरों में से गुजरने पर मजबूर कर देता और नतीजे के तौर पर जिंदगी उनके लिए जबरे मुसलसल का रूप इख्तियार कर जाती है। जिंदगी उनके लिए बारे गिरा का रूप इख्तियार कर जाती है। जिंदगी उनके लिए अजीरन हो जाती है। जिंदगी उनके लिए जख्म हो जाती है। जिंदगी उनके लिए बोझ हो जाती है। जिंदगी उनके लिए दर्द हो जाती है। जिंदगी उनके लिए फोड़ा हो जाती है। जिंदगी उनके लिए नासूर हो जाती है, बल्कि जिंदगी उनके लिए ज़हरे हलाहल और ज़हरे कातिल हो जाती है। ओए होए होए, और अरसा हयात उनके लिए तंग हो जाता है। सुन लीजिए फिर खुदावंद यीशु मसीह के इस पाकीज़ा और मुकद्दस कौल का इत्तला कहां पर होगा कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। सुन लीजिए, बल्कि बगौर सुन लीजिए। खुदा के उस नए पाकीज़ा अजीम और अबदी निज़ाम कायनात में, खुदा के अबदी फिरदौस में, खुदा की अबदी बाहिश्त में, खुदा की अबदी स्वर्ग में, मसीहों की दायमी बाहिश्त में, कामलों के उस अबदी जहान में, यानी शहर मुकद्दस नए यरूशलेम में मसीह खुदावंद के इस पाकीज़ा और मुकद्दस कौल का इतलाक होने जा रहा है। जब रास्तबाज और पाकबाज, नेकोकार और रास्तकार, खुदा शनास और खुदा परस्त यानी खुदाए कदूस बरहक और बुजुर्गों बरतर चुनीदा लोग और बरगजीदा लोग उस अबली से नाबकार के हाथों दुख उठाते हैं, उस शैतान मरदूद के हाथों दुख उठाते हैं। लेकिन उनकी रूहानी खुशी, उनकी बातनी शादमानी, उनका गैर मुतज़लज़ल ईमान और उनका अज़्म मुसम्मम हल्का सा भी दाएं से बाएं टस से मस नहीं होता, बल्कि वो बर्रा का दामन किसी कीमत पर भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। तमाम इक़साम के हालात में से गुजर जाते हैं, तमाम इक़साम के हादसात में से गुजर जाते हैं, तमाम इक़साम के वाक़यात में से गुजर जाते हैं, तमाम इक़साम की कैफियत में से गुजर जाते हैं, तमाम इक़साम के खतरात में से गुजर जाते हैं, तमाम इक़साम के सदमात में से गुजर जाते हैं।
और तमाम इक़साम की मुश्किलात में से गुजर जाते हैं तो वक्त मुकर्रर पर उनको खुदाए कद्दूसो पर हक और बुजुर्गों बरतर के तख्त अजीम के रूबरू उस शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम में पहुंचाया जाता है। और चूँकि उन्होंने इब्लीस नाबकार यानी शैतान मरदूद के एड़ी चोटी के जोर लगाने के बावजूद भी बर्रा की पैरवी का दम भरना पसंद किया और अपने अंदर बार की तमाम कैफियत को यानी अपने रूहानी मलबूसात को बर्रा के खून से धो कर पाकीज़ा और मुक़द्दस कर लिया, सफ़ेद और बर्रा कर लिया। चनाचे वो खुदाए कद्दूसो बरहक और बुजुर्गों बरतर के तख्त अजीम के रूबरू उस शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम में जा खड़े होते हैं, जा मौजूद होते हैं और जा हाजिर होते हैं। रास्तबाजों और पाकबाजों की, नेकोकारों और रास्तकारों की, खुदा शनासों और खुदा परस्तों की यानी खुदा के बरगज़ीदा लोगों और खुदा के चुनीदा लोगों की एक ऐसी ही आलमगीर यानी यूनिवर्सल जमायत के बारे में जनाब यूहन्ना आरिफ कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ मामूर होकर देखते हैं और फिर यूं रकम तराज होते हैं। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफ़ेद जामे पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदाबंद तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मक़दस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास और ना कभी उनको धूप सिताएगी ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। क्योंकि खुदाए कद्दूस बरहक और बुजुर्गों बरतर जानता है कि उसके रास्तबाज और पाकबाज लोग, उसके नेकोकार और रास्तकार लोग, उसके खुदा शनास और खुदा परस्त लोग यानी उसके बरगज़ीदा और चुनीदा लोग उस इब्लीस नाबकार यानी शैतान मरदूद के पैदा करदा किन किन खौफनाक हालात में से गुजर कर आए हैं, किन किन खतरनाक हालात में से गुजर कर आए हैं, किन किन हौलनाक हालात में से गुजर कर आए हैं, किन किन अलमनाक हालात में से गुजर कर आए हैं, किन किन दर्दनाक हालात में से गुजर कर आए हैं, किन किन गमनाक हालात में से गुजर कर आए हैं, किन किन अज़ियतनाक हालात में से गुजर कर आए हैं, किन किन दहशतनाक हालात में से गुजर कर आए हैं और किन किन हैबतनाक हालात में से गुजर कर आए हैं।
चनाचे वो उनके तमाम घाटों का, उनके तमाम खसारों का, उनके तमाम नुकसान का, उनके तमाम फुकदान का और उनके तमाम बहरान का अजाला कर देगा, तलाफी कर देगा, तदारुक कर देगा, मदावा कर देगा और कंपनसेशन कर देगा। सुन लीजिए वो खुदाए कद्दूस बर हक और बुजुर्गों बरतर के तख्ते अजीम के रूबरो उस शहर मुकद्दस नए यरूशलेम में हाजिर किए जाएंगे। और मैंने अर्ज किया कि ऐसी ही एक आलमगीर और यूनिवर्सल ईमानदारों और रास्तबाजों की जमात के बारे में जनाब यूहन्ना आरिफ कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ मामूर होकर देखते हैं और फिर यूं रकम तराज होते हैं। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफ़ेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं। मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा और इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास और ना कभी उनको धूप सिताएगी ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्हाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। मुकाशफा की किताब के 7वें बाब की 13वीं ता 17वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 247 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। और वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के उस मुकद्दस और पाकीज़ा कौल का इतलाक होगा कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा और बर्राए खुदा उन्हें अबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा ताकि उनकी तमाम की तमाम तशनगी दूर हो जाए, उनकी तमाम की तमाम भूख दूर हो जाए, उनकी तमाम की तमाम प्यास दूर हो जाए, उनकी तमाम की तमाम तड़प का इलाज हो जाए और उनके तमाम के तमाम रंजो मलाल का मदावा हो जाए। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हम बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस आयात की रोशनी में, पाकीज़ा आयात की रोशनी में, रोशन आयात की रोशनी में और ताबनाक आयात की रोशनी में आपको बताना चाहते हैं, आपके गोश गुजार करना चाहते हैं
कि खुदा की उस बहिश्त में, खुदा की उस स्वर्ग में, खुदा के उस फिरदौस में, खुदा के उस नए पाकीज़ा अजीम और अबदी निज़ाम कायनात में, यानी शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम में रास्तबाजों और पाकबाजों, नेकोकारों और रास्तकारों, खुदा शनासों और खुदा परस्तों, यानी खुदा के बरगज़ीदा लोगों और खुदा के चुनीदा लोगों को किसी किस्म के दर्द का सामना ना करना पड़ेगा, किसी किस्म की अजियत का सामना ना करना पड़ेगा, किसी किस्म की मुसीबत का सामना ना करना पड़ेगा, किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़ेगा, किसी किस्म के दुख का सामना ना करना पड़ेगा, किसी किस्म के रंज का सामना ना करना पड़ेगा, किसी किस्म के मलाल का सामना ना करना पड़ेगा, किसी किस्म के कर्ब का सामना ना करना पड़ेगा, किसी किस्म के मसाइब आलाम का सामना ना करना पड़ेगा, तलखिए गर्दिश अय्याम का सामना ना करना पड़ेगा, खतरनाक हालात का सामना ना करना पड़ेगा, खौफनाक हालात का सामना ना करना पड़ेगा, हौलनाक हालात का सामना ना करना पड़ेगा, दर्दनाक हालात का सामना ना करना पड़ेगा, अजियतनाक हालात का सामना ना करना पड़ेगा, दहशतनाक हालात का सामना ना करना पड़ेगा, हैबतनाक हालात का सामना ना करना पड़ेगा, अलमनाक हालात का सामना ना करना पड़ेगा, गमनाक हालात का सामना ना करना पड़ेगा और भयानक हालात का सामना ना करना पड़ेगा। कोई दुख उन्हें दुख ना देगा, कोई रंज उनके करीब ना फटकेगा, कोई मलाल उनके करीब ना फटकेगा, कोई नुकसान उनके करीब ना फटकेगा, कोई फुकदान उनके करीब ना फटकेगा और कोई बहरान उनके करीब ना फटकेगा, बल्कि उस शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम में बकौल खुदावंद यीशु मसीह के चारों तरफ आसूदगी ही आसूदगी होगी, तस्कीन ही तस्कीन होगी, राहत ही राहत होगी, फरहत ही फरहत होगी, मुसरत ही मुसरत होगी, खुशी ही खुशी होगी, शादमानी ही शादमानी होगी, तस्कीन ही तस्कीन होगी, आराम ही आराम होगा, चैन ही चैन होगा, करार ही करार होगा, सुकून ही सुकून होगा, क्योंकि खुदाए कदूसो बरहक और बुजुर्गों बरतर है। दीदार के हसूल के बाद, दर्शन के हसूल के बाद, कुर्बत के हसूल के बाद, नज़दीकी के हसूल के बाद, संगत के हसूल के बाद, सोहबत के हसूल के बाद, मौजूदगी के हसूल के बाद, हजूरी के हसूल के बाद, यानी प्रेजेंस के हसूल के बाद ना कोई तमन्ना उनको छेड़ेगी, ना कोई आरजू उनको छेड़ेगी, ना कोई ख्वाहिश उनको छेड़ेगी, ना कोई अरमान उनको छेड़ेगा और ना कोई ख्वाब उनको छेड़ेगा, बल्कि ये तमाम कैफियत उनके पाँव के नीचे लताड़ी जाएंगी, रौंदी जाएंगी, कुचली जाएंगी और दम तोड़ देंगी। ना उनको भूख सताएगी, ना उनको प्यास सताएगी, ना उनको गर्मी सताएगी, ना उनको सर्दी सताएगी, ना उनको धूप सताएगी, ना उनको जलन सताएगी, ना उनको तपश सताएगी, ना उनको सोजन सताएगी और ना उनको तलखिए गर्दिश अय्याम या किसी किस्म के मसाइब आलाम सताएंगे,
बल्कि वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। यानी खुदाए कद्दूस बर हक और बुजुर्गों बरतर उनका आसमानी बाप, जिसने अपने बेटे के वसीले से बनी आदम को अबदी आराम पाने की पेशकश की थी, वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला ना दर्द। पहली चीजें जाती रही और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। उस शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम में कोई बीमार नहीं होता, कोई बेजार नहीं होता, कोई लागर नहीं होता, कोई कमजोर नहीं होता, कोई लाचार नहीं होता, कोई नादार नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता, कोई रंजीदा नहीं होता, कोई अफसुर्दा नहीं होता, कोई आजुर्दा नहीं होता, ना कोई मौत में से गुजरता है, ना कोई कफन सीता है, ना कोई सफ़े मातम बिछाता है, ना कोई जनाजा उठाता है और ना कोई कब्र खोदता है, बल्कि कादरे मुतलक अपने रास्तबाजों की, अपने पाक बाजों की, अपने नेकोकारों की, अपने रास्तकारों की, अपने खुदा शनासों की, अपने खुदा परस्तों की, यानी अपने बरगजीदा लोगों की और अपने चुनिंदा लोगों की आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। फिर सुनिए और बगौर सुनिए, यूहन्ना आरफ की मार्फत कादरे मुतलक अपने लोगों से मुखातब होकर क्या फरमाता है, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। और इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला ना दर्द। पहली चीजें जाती रही और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। मुकाशफा की किताब के 21वें बाब की 4थी और 5वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 258 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। मसीह में मेरे हम ईमान भाइयों और मेरी हम ईमान बहनों, तमाम इकसाम के हालात में से हंस हंस के गुजर जाओ, तमाम इकसाम के हादसात में से हंस हंस के गुजर जाओ, तमाम इकसाम के वाक़यात में से हंस हंस के गुजर जाओ, तमाम इकसाम की मुश्किलात में से हंस हंस के गुजर जाओ, तमाम इकसाम की कैफियत में से हंस हंस के गुजर जाओ, तमाम इकसाम के खतरात में से हंस हंस के गुजर जाओ, तमाम इकसाम के सदमात में से हंस हंस के गुजर जाओ, तमाम इकसाम के खदशात में से हंस हंस के गुजर जाओ, तमाम इकसाम के वसवसा जात में से हंस हंस के गुजर जाओ। लेकिन कादरे मुतलक के बर्रे यसु मसीह की
इस स्टेटमेंट को हमेशा अपने सामने रखो कि ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का। तब तुम किसी कीमत पर भी, किसी हालत में भी उसका दामन नहीं छोड़ोगे। उस अबली से नाबकार यानी शैतान मरदूद को एड़ी चोटी का जोर लगाने दो, लेकिन तुम गैर मुतजलजल ईमान के साथ यानी अज़्म मुसम्मम के साथ खुदावंद यसु मसीह की उंगली थाम कर रास्तबाजी की राह पर, पाकबाजी की राह पर, नेकोकारी की राह पर, रास्तकारी की राह पर, वफादारी की राह पर, ताबियादारी की राह पर, खुदा शनासी की राह पर और खुदा परस्ती की राह पर दौड़े चले जाओ। गम के तमाम समंदरों में से गुजर जाओ। वो वक्त दूर नहीं है जब तुम्हें अबदी खुशी, अबदी तस्कीन, अबदी राहत और अबदी आसूदगी के देश में पहुंचाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बाबत आसमान पर से लगातार और मुसलसल आवाज आ रही है। उस आवाज को कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ मामूर होकर यूहन्ना आरफ सुनते हैं और फिर यूं रकम तराज होते हैं। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके आमाल उनके साथ साथ होते हैं। मुकाशफा की किताब के 14वें बाब की 13वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 252 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। मसीह में मेरे हम ईमान भाइयों और मेरी हम ईमान बहनों, जब मैं और आप उस अबदी खुशी के शहर में, उस अबदी तस्कीन के शहर में, उस अबदी आसूदगी के शहर में, उस अबदी राहत के शहर में, उस अबदी फरहत के शहर में, उस अबदी मसरत के शहर में, उस अबदी शादमानी के शहर में और उस अबदी आराम के शहर में पहुंच जाएंगे, तो फिर हमारे होंठों पर ये नगमा हमेशा हमेशा रहेगा। सुबह है यसु मसीह और शाम है यसु मसीह, जिंदगी का दर हकीकत नाम है यसु मसीह। जिंदगी के मैक़दे की मस्तियों में डूब जा, पी के अबदी जिंदगी का जाम है यसु मसीह। ए गमे हालात की मारी हुई इंसानियत, सुन इलाजे गर्दशे अयाम है यसु मसीह। उसने बख्शी है मुझे तारिक हमेशा की खुशी, मेरे हर दुख दर्द का आराम है यसु मसीह। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।